ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही थी, इसमें आप महिलाओं का रोल कैसे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने में? मैम, एक इको फेमिनिज्म की अवधारणा है जिसमें जो ये मानती है कि जो महिलाएं हैं वो प्रकृति से अधिक साहचर्य महसूस करती हैं और वो जल इस तरह पर्यावरण संरक्षण इत्यादि की गतिविधियों में अधिक जो है भागीदारी निभा सकती हैं बेहतर तरीके से। तो जैसे कौन सी भागीदारी? जैसे मैम चिपको मूवमेंट में देखा हमने, जैसे जो गौरा देवी इत्यादि महिलाएं थी स्थानीय स्तर की, तो उनने पहाड़ों को कटने मतलब वृक्षों को कटने से रोका। और इसी तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी जैसे मेधा पाटकर जी की हम भूमिका देखते हैं। तो इस तरह वे बेहतर कुछ आप प्रैक्टिसेस मुझे बता पाएंगे जो कि महिलाओं द्वारा ही वो किए जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिन्हें हम समझते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसलिए वो ज़रूरी है कि वो महिलाओं की जो भूमिका है ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है? मैम, एक तो भारत पितृसत्तात्मक समाज है, तो उसमें जो घर का कार्य इत्यादि हम करते हैं तो उसमें महिलाओं की भूमिका होती है। तो यदि वो स्वच्छ ईंधन का इसमें प्रयोग करें तो इस तरीके से कर सकती हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप देखिएगा, जी। है ना। ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो महिलाओं को कैसे सशक्त बनाता है? मैम, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है इसमें जैसे नेतृत्व के स्तर पर यदि मतलब महिलाएं आती हैं तो वो महिला केंद्रित अधिक नीतियां बनाएंगी। और ये राजस्थान में छवि रजावत जैसे नेतृत्व के उदाहरण भी हमारे पास हैं जिन्होंने महिलाओं के संबंधित मुद्दों को हल करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। वहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है प्रधानपति का भी, जी। तो फिर ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, तो इसे कैसे हम उबर पाएंगे? मैम, इसके लिए मुझे लगता है कि जागरूकता इत्यादि काफ़ी इसकी ज़रूरत है ताकि ये अवधारणाएं ना उभरें। मैम ठीक। गौरव, ये बताइए कि ग्लोबल साउथ से क्या समझते हैं? सर, ग्लोबल साउथ उन देशों का समूह है जो विकासात्मक स्थितियों में ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं। जैसे कि इसमें हम एक ब्रेंट लाइन का कंसेप्ट आता है जो इसके दक्षिण में अवस्थित हैं, तो उनको हम ग्लोबल साउथ के में शामिल करते हैं। क्या ग्लोबल साउथ और थर्ड वर्ल्ड एक ही बात है? हाँ सर, कुछ साम्यता तो है सर इसमें। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान जो निरपेक्ष रहे थे तो उन्हें हम थर्ड वर्ल्ड की संज्ञा देते हैं। एक टर्म फोर्थ वर्ल्ड भी यूज़ होता है, फोर्थ वर्ल्ड क्या है? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं। ठीक है। ये बताइए कि अभी जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसमें भारत की क्या नीति है या क्या स्टैंड है भारत का? सर, ये जैसे हमास ने जब इसराइल पर अटैक किया था तो भारत ने उसे एक आतंकवादी कृत्य की संज्ञा दी थी, उसकी निंदा की थी। और इसके पश्चात भारत जैसे फिलिस्तीन और इसराइल के संदर्भ में हाइफिनेशन की नीति अपनाता है। और इसमें हमने जैसे गाजा में भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ये प्रोवाइड करवाई थी वहाँ पे। क्या कोई टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है भारत? जी सर। क्या है टू स्टेट सॉल्यूशन? सर, टू स्टेट सोल्यूशन इसराइल और फिलिस्तीन को दो अलग अलग भूभागों को देने की बात करता है और संप्रभु राष्ट्रों की बात करता है, दो। अच्छा। अभी इसराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम जी हुआ है, तो किन देशों ने मुख्य भूमिका निभाई है इस युद्ध विराम में? सर, इसमें एक यूएसए, कतर और इजिप्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक बात है। ये बताइए कि